बिहार बोर्ड ने क्लास 11th के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे शॉकिंग न्यूज जारी किया है। ये न्यूज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके मासिक परीक्षा को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं और बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, तो अभी आपका ऑनलाइन आवेदन वगैरह हो रहा है, डेट वगैरह बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में कार्य जारी है, आवेदन आप कर सकते हैं। बट ऐसे में आपका नामांकन नहीं हुआ है तो बिहार बोर्ड पीछे एक अपडेट जारी किया था कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से जहां से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं वहीं से 11वीं वगैरह का अपना क्लास करना शुरू कर दे, नामांकन भले ही बाद में होता रहेगा। और जो विद्यार्थी अदर स्टेट बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं या मान लीजिए वैसे स्कूल से अपना मैट्रिक के एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं जहां पे इंटरमीडिएट नहीं है, तो वो अपने पंचायत में अपने घर के आसपास जो भी 10+2 विद्यालय है वहां से जाकर अपना स्टडी अध्ययन कर दे। ठीक है, भले ही नामांकन आगे होते रहेगा, अर्थात कि आपका 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए बिहार बोर्ड एक कदम उठाया था। अब उससे एक कदम और आगे, आपका भले ही अभी नामांकन नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि आपका किस स्कूल कॉलेज में अभी नामांकन होगा, लेकिन आपको मई वाला मासिक परीक्षा का रूटीन बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बिहार बोर्ड की तरफ से आज जारी किया गया अपडेट है। बताया जा रहा है कि माह मई 2024 में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि जो विद्यार्थी अभी अप्लाई किए हैं, ठीक, और पीछे डेट आया था कि आप मतलब पीछे नोटिफिकेशन आया था कि आप जाकर क्लासेस वगैरह कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, क्या है पूरा अपडेट। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि 11वीं क्लास का भी मासिक परीक्षा होगा, नामांकन भले ही आगे होता रहेगा। 30 तक तो आपका डेट ही है अप्लाई का, और यहाँ पे देखिए 30/5 से लेकर 8/6 तक अब आपका एग्जाम चलेगा, मई वाला मासिक परीक्षा। कहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, पूरे विस्तार से आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आएगा क्या इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। कहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे, तो मैं बता दिया कि जहां से आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, अगर वहां पे 10+2 विद्यालय है तो वहीं पे आपको जाकर एग्जाम देना होगा। अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट बोर्ड के छात्र हैं और उसके साथ साथ या सीबीएसई या सीएसई बोर्ड के छात्र हैं या अदर आपके ऐसे स्कूल से आप मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं जहां पे इंटर नहीं है, तो आपके पंचायत में आपके घर के आसपास जो सबसे निकटतम स्कूल कॉलेज होगा वहीं पे जो भी 10+2 विद्यालय होगा वहां पर जाकर आपको एग्जाम में सम्मिलित होना है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब मान लीजिए इससे कोई अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अभी काफी टीचर वगैरह जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए ज्यादा स्टूडेंट पहुंच जाए, वहां पे व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां पे कैसे एग्जाम वगैरह होगा। ठीक है, बट फिर भी ये बिहार बोर्ड है, ऐसा ही कुछ कुछ करते रहता है। यही सब तो मान लीजिए कुछ लीक से हटकर काम करता है, यही तो बिहार बोर्ड की पहचान है। चलिए समझते हैं, 28 तक प्रश्न पत्र वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करके भेजता है, 50 मार्क्स का एग्जाम आपका होता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा रूटीन है 11वीं के यहाँ पे मासिक परीक्षा का मई वाला, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रथम पाली की परीक्षा आपका 6:30 से 8 बजे तक चलेगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 8:30 से 10 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो दो पाली में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली सुबह में 6:30 से लेकर 8 बजे तक और द्वितीय पाली 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपका एग्जाम वगैरह होगा। अब देखिए 30 से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। अब मैं आपको क्लियर समझ में आ गया कि प्रथम पाली का समय और द्वितीय पाली का समय। चलिए मैं पहले साइंस का बता रहा हूँ, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का रूटीन बता दे रहा हूँ। अब जिस स्ट्रीम के परीक्षार्थी होंगे उस हिसाब से आपको जाकर एग्जाम देना होगा। ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा, काफी विद्यार्थी हैं कि मान लीजिए अभी साइंस से अप्लाई किए होंगे, आर्ट से, तो किस आधार पे आगे उनको चेंज वगैरह भी कराना होगा, क्योंकि अभी भी एडिट वगैरह का विकल्प है। तो जो भी आपका इच्छा हो समझिए आप जाकर वहां पे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आप समझिए विद्यार्थी को क्लियर ही नहीं है, स्कूल वालों को पता है कि इसका किस स्ट्रीम से अभी नामांकन हुआ है, आवेदन हुआ है। जैसे समझ सकते हैं समस्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी आर्ट से आवेदन किया है और वो गया अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए, अभी स्कूल वालों को पता भी नहीं है कि वो आर्ट्स का है कि साइंस का है कि कॉमर्स का है, तो हो सकता है वहां पे बोले कि नहीं मैं साइंस का ऑनलाइन किया हूं तो उसको साइंस का प्रश्न पत्र देना होगा। तो ये सब तमाम दुविधाएं हैं, लेकिन इसी में आपका रूटीन आ गया है। तो आइए समझते हैं। तो साइंस के परीक्षार्थियों का 30 के दिन प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, तो साइंस वाले अपना समझेंगे रूटीन, फिर मैं कॉमर्स आर्ट सभी का यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे 3 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का देखिए सीधे 30 के बाद 3-6 के दिन आपका पेपर है, इस पे ध्यान देंगे। और 3 के दिन आपके साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में
मैथ और द्वितीय पाली में बायो का एग्जाम होगा। 4-6 के दिन प्रथम पाली में साइंस का इंग्लिश है और द्वितीय पाली में हिंदी है। इस तरह मुख्य मुख्य विषय के एग्जाम यहाँ पे साइंस स्ट्रीम का समाप्त हो जाता है। यहीं पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिएगा तो जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर लिए होंगे तो एग्रीकल्चर का आपका परीक्षा है 6 के दिन। अब साइंस के परीक्षार्थियों का परीक्षा समाप्त हो गया, आपने समझा। यहाँ पे 11th का ये साइंस का मैंने रूटीन बताया मई वाले मासिक परीक्षा का कि आपका 30 के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री होगा और 3 के दिन मैथ बायो और 4 के दिन हिंदी इंग्लिश। अब चलिए कॉमर्स के परीक्षार्थियों के रूटीन की बात करें तो कॉमर्स का 30 के दिन प्रथम पाली में ईपीएस का एग्जाम होगा, द्वितीय पाली में अकाउंट का, 3 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स का कोई भी एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा और 4 के दिन कॉमर्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगा। और इकोनॉमिक्स की परीक्षा भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 5 के दिन जो भी विद्यार्थी कॉमर्स में या आर्ट्स में या साइंस में कोई भी भाषा विषय को अनिवार्य विषय समूह में रखे होंगे उनका एग्जाम होता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो 6 के दिन, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 6 के दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा कॉमर्स के परीक्षार्थियों का। इस तरह आपने कॉमर्स का भी रूटीन समझा मासिक परीक्षा का। अब आइए देखते हैं आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का रूटीन। तो देखिए 30 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का फिलॉसफी, द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस, फिर 3-6 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में मैथ, द्वितीय पाली में ज्योग्राफी का एग्जाम होगा, फिर 4-6 के दिन आर्ट्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 5-6 के दिन फिर उसी तरह आपका प्रथम पाली में आर्ट्स के भी विद्यार्थी जो भी भाषा विषय को ऐच्छिक विषय के तौर पे रखे होंगे, जो अभी आपको पता नहीं है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी सब चीज क्लियर होगा, लेकिन पहले ही डेट आ गया है। और द्वितीय पाली में 5-6 के दिन आर्ट्स का साइकोलॉजी का पेपर होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो 6 के दिन आपके आर्ट्स के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, द्वितीय पाली में साइकोलॉजी, 7 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का हिस्ट्री, द्वितीय पाली में म्यूजिक और 8 के दिन प्रथम पाली में होम साइंस का पेपर होगा। तो पूरा मैंने आर्ट साइंस कॉमर्स का रूटीन आपको बता दिया और ये बिहार बोर्ड जारी कर दिया। आप भले ही आवेदन कर दिए, अगर आपको बिहार बोर्ड से पढ़ना है तो आप मैंने बता दिया कहां पर जाकर आप एग्जाम देंगे, शुरू में ही मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए वर्तमान में ऑनलाइन वगैरह हो रहा है, मासिक परीक्षा का रूटीन देखना है, आपको फॉर्म में कुछ भी एडिट करना है या आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए सिंपल सा आपको AR कैरियर पॉइंट सर्च करना है और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए एडमिशन कैटेगरी में कि यहाँ पे अब पूरा चीज जानकारी आपका अपडेट किया गया है कि कब तक आपका आवेदन वगैरह होगा, तो यहाँ पे डेट वगैरह बढ़ चुका है। ठीक है। और यहीं पे आप पूरा मान लीजिए अभी तक आवेदन वगैरह नहीं किए तो यहाँ से आकर आप आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। और यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 11th आपका जो मासिक परीक्षा हो रहा है उसका पूरा रूटीन वगैरह यहाँ पे जो क्लास 11th एक कैटेगरी आपको मिलेगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लास 11th कैटेगरी से। 11th के भी मासिक परीक्षा का रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया। मैंने पूरा जानकारी मैं पूरा आर्ट साइंस कॉमर्स का पूरा रूटीन आपको समझा दिया। अगर आप आवेदन वगैरह नहीं किए तो वर्तमान में आवेदन भी हो रहा है। arcareerpoint.com वेबसाइट पे सभी जानकारी उपलब्ध है, चाहे आपको आवेदन करना है, फॉर्म में एडिट करना है, बदलाव करना है, नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट कब आएगा, आपको 11th के मासिक परीक्षा का रूटीन देखना है, सभी जानकारी यहाँ से आकर आप ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।